चादर भी लग चुकी है चारों तरफ, कोहरा भाग भाग के आ रहा है सभी जगह। नीचे साइड तो लग चुका है, ये देखिए। ऐसा ही मंजर चमोली में भी सुनने को मिल रहा है। चमोली के थराली क्षेत्र में भी बादल फटा। ऐसा मौसम पहाड़ों में ही देखने को मिलता है दोस्तों। ये जी अभी हमारी दोनों भारियां तैयार हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। क्या होगा, कौन सा सामान उठाएं जो जिंदा होंगे और कौन सा ना उठाएं। अब बच्चे को उठाएं, कहाँ भागे, ऐसे पड़ोसी कहाँ मिलेंगे दोस्तों। बकरियां चरा के भी लाएंगे हम। अभी मैं बांधने के लिए भी जाऊंगी। नए वाले कद्दू तो क्या ही लगेंगे और क्या ही खाने के लिए मिलेंगे, तो इन वालों से काम चला लेते हैं। बाकी दोस्तों जो लोग बोलते हैं कि गांव में अब बेटी बहुएं खेती नहीं करना चाहते हैं, तो उनको भी बता दूं मैं कि तो दोस्तों पॉपकॉर्न भी तैयार हो चुके हैं। ये देखिए भाई, एक पैकेट में हमारे इतने सारे, बस यही हाल होता है खेतों का, इसीलिए आज की डेट में लोग खेत नहीं करना चाहते। हेलो, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रश्मि कैंतुरा स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंड की हसीन सी वादियों से। तो चलिए जी ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9 बजे से। और बात करें मौसम की, तो आज सुबह से ही बारिश लगने लग गई है। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। बाकी मम्मी चली गई है जंगल घास लेने के लिए। आज तो बहुत सारे जा रखे हैं गांव के घास के लिए। अभी अभी ज्यादा बारिश होने लग गई है, सुबह से थोड़ा कम ही थी। बाकी मैं भी अपने काम निपटाती हूँ, बर्तन वगैरह धुलती हूँ, थोड़ा सफाई वगैरह करते हैं। और बारिश कम कम आएगी तो मम्मी के पास लेने के लिए जाऊंगी। और ज्यादा बारिश रहेगी तो मम्मी भी फिर जल्दी आ जाएगी घर घास लेके। बाकी आजकल तो वही है, 2 दिन बारिश बंद थी और फिर से आज बारिश लग चुकी है। तो देखते हैं, दिन भर ही रहेगी शायद से बारिश। तो अभी अपने काम वगैरह निपटाती हूँ फटाफट से, और फिर बारिश बंद होती है तो लेने के लिए जाऊंगी मम्मी के पास। ये देखिए भाई, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, साथ में चारों तरफ कोहरा भी लगा हुआ है। आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है, पूरा मौसम कोहरे से पैक हो रखा है। दोस्तों अभी टाइम हो गया है, 11 बज चुके हैं। मेरा काम भी निपट गया है घर का। बाकी बारिश भी बंद हो चुकी है अभी। तो अभी मैं चलती हूँ मम्मी के पास लेने के लिए। मम्मी ने भी घास निकाल लिया होगा, तो चलते हैं जंगल की ओर। और आजकल तो गीली घास रहती है और भी भारी होती है, इसलिए दोनों साथ में ही लेके आएंगे थोड़ा थोड़ा। तो फटाफट से चलते हैं जब तक बारिश बंद हो रखी है। बाकी दोस्तों अभी मैं भी पहुंच चुकी हूँ जंगल में, और बहुत ढूंढने के बाद मम्मी भी मिल चुकी है, क्योंकि चारों तरफ कोहरा लगा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी नीचे रोड साइड आवाज आई है, या तो पुस्ता वगैरह गिरा हमारी रोड का, या फिर नीचे बहुत भयंकर वाली आवाज आई, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी मम्मी का घास इकट्ठा करती हूँ। मम्मी ने भी घास निकाल लिया है और फिर भारी वगैरह लगाते हैं। ये देखिए भाई, हम भी आ रखे हैं मुंडारा से थोड़ा ऊपर, और ये नज़दीक वाला जंगल है हमारा। इससे ऊपर भी बहुत ऊपर ऊपर है, लोग वहीं जाए रहते हैं। इस बार इधर साइड कम ही कम घास है, छोटा छोटा घास है, वो भी अभी निकाल लिया है तो कम ही दिखाई दे रहा है। बाकी ये देखिए भाई, कोहरे की पूरी चादर भी लग चुकी है चारों तरफ, कोहरा भाग भाग के आ रहा है सभी जगह। नीचे साइड तो लग चुका है, ये देखिए, और इधर साइड भी लगा है। मम्मी ने भी घास निकाल लिया है, अभी इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कितना घास हुआ है। बाकी देखिए भाई, मौसम ऐसा हो रखा है, ठंडा ठंडा मौसम। एक तरफ से अच्छा भी है, लोगों को घास निकालने के लिए सही है, धूप नहीं रहती है, ठंडा ठंडा मौसम। और कुछ इस प्रकार से ऐसा मौसम पहाड़ों में ही देखने को मिलता है दोस्तों। इस टाइम पे ना तो धूप हो और हल्की हल्की बारिश भी हो रही हो, चारों तरफ कोहरा भी लगा हो और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हों। जहां आजकल कहीं कहीं गर्मी का मौसम होगा, वहीं आजकल काफ़ी बढ़िया मौसम हो रखा होता है, अगर ज़्यादा बारिश ना हो तो। चलिए जी, अभी घास को इकट्ठा करते हैं, देखते हैं मम्मी ने कितनी पूरियाँ निकाली हैं। बाकी दोस्तों उत्तरकाशी की घटना, पौड़ी की घटना, अभी कुछ ही टाइम हुआ है सुने कि वहाँ बादल फटे और इतना नुकसान हुआ, लोगों की जानें चली गई, इतना नुकसान हुआ गाँव को। अब ऐसा ही मंजर चमोली में भी सुनने को मिल रहा है। चमोली के थराली क्षेत्र में भी बादल फटा और काफ़ी गांव के लोग गायब हैं,
उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इतना भयंकर नुकसान हो गया, कई लोगों की जानें भी चली गई होंगी, कुछ लोगों का भी पता नहीं चल रहा है, लोगों के घर भी उजड़ गए। तो काफ़ी नुकसान सुनने को मिल रहा है इधर उधर। हमारे उत्तराखंड में इस बार बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोगों की जानें चली गई। ऐसा मंजर जिनकी आंखों के सामने हो रहा होगा, उनके दिल पर कैसे बीत रही होगी। अपनों का बिछड़ने का दुख अलग, अपना घर चला गया, अपने घर में क्या क्या चीज़ें नहीं होती है लोगों ने संजो के रखी, अपना घर आंगन, हर एक छोटी छोटी चीज़ें, अपनी यादें, अपने परिवार के जनों का बिछड़ने का दुख। कई लोगों की ऐसी जान चली गई, तो बहुत दुख हो रहा है आजकल ऐसी घटनाएं सुनकर। काफ़ी बुरा हुआ और चमोली में भी ऐसे ही सुनने को मिल रहा है। तो भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे। बाकी राहत बचाव का कार्य भी चल ही रहा है, तो जल्द से जल्द कई लोगों को ऐसा उपचार मिले ताकि जो लोग घायल हो रखे हैं वो बच सकें और लोगों की मदद हो सके, सरकार द्वारा भी कुछ मदद हो सके, ताकि जो लोग पीड़ित हैं उनको कुछ ना कुछ उनकी मदद हो। और कि भगवान बद्री केदार से, माँ धारी से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसी चीज़ें कम हो। जिनकी जानें चली गई हैं उनकी आत्मा को शांति दे। बाकी उनके घरों को, उनके घर में उनके परिवार वालों को इतना बड़ा दुख सहन करने की शक्ति दे। बाकी सबकी रक्षा करे। तो मेरी मम्मी ने भी एक भारी लगा ली है। हेलो मम्मी। हेलो, नमस्ते दगड़ियों। ठीक होला पर हम ठीक नहीं था। गाड़ी बुरा हालेगी बरखा पानी आज तो बहुत भयंकर बरखा में। आज तो मम्मी लोग बारिश में ही चले गए थे। आज दिन भर थोड़ा थोड़ा ना सुबह बटी। हाँ, जंगल में ही भीगे और जंगल में ही सूखे हैं। भीगी है। बुरा हाल सुनो। अच्छा, ये कितनी पुली है? चार पुली है ना। 4 पुली दोस्तों ये रही, बाकी एक पुली ये 3 साढ़े 3 पुली और हैं। 7-8 पुली निकाली मेरी मम्मी ने आज भी। पुली निकाले ना। हाँ 2 दिन का मम्मी एक ही दिन निकाल लेती है, इसलिए आफत भी ज्यादा है और हाथ में दर्द भी हो जाता है। कखरा क्यों लिया में ये जी। अभी हमारी दोनों भारियां तैयार हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो हम भी चलते हैं घर के लिए। बाकी लोग पता नहीं ऊपर साइड कहाँ जा रखे हैं, अभी तक कोई आया ही नहीं। बाकी एक दराती कल हमारी खोई गई दोस्तों, दूसरी निकाल दी हमने, घास काटे दिए। हाँ, वो कहीं मिली नहीं मम्मी को। बाकी दोस्तों अभी टाइम 1 बज चुके हैं और अभी बारिश लग गई है भयंकर वाली। कल रात पूरी रात भर भी बारिश रही, सुबह थोड़ा मौसम ठीक था, अभी भी बारिश हो रही है। तो कहीं बादल फट रहा है और कहीं इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। और चमोली के वीडियो देखने के लिए मिल रहे हैं, लोग रातों में भाग रहे हैं सड़कों की ओर, अपने घरों को छोड़ के, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके भाग रहे हैं सड़कों में कि कहीं तो जान बच जाए। तो हम समझ सकते हैं उनपे कैसे बीत रही होगी। अभी सिर्फ बारिश हो रही है तो हमें तभी हो रहा है कि क्या होगा क्या होगा। और जिनके यहाँ बादल फट रहे हैं, जिनके घरों में ऐसा पानी आ रहा है, मलबा आ रहा है, उनपे क्या बीत रही होगी। उन्हें लग रहा होगा कौन सा सामान उठाएं जो जिंदा होंगे और कौन सा ना उठाएं। अब बच्चे को उठाएं, कहाँ भागें। लोग ऐसे सड़कों में भाग रहे हैं इधर से उधर की कहीं तो हम बच पाएं। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है भाई इस बारिश की वजह से। और कल रात से इसीलिए हमारी इधर साइड भी काफी बारिश हो रही है, अभी भी दिन भर लगी हुई है बारिश। तो चलिए जी खाना वगैरह बनाते हैं हम भी। मैंने खाना भी बना लिया है। आज मैंने बनाई है राजमा की दाल। आज मैंने गैस में ही बनाई दोनों चीजें, राजमा की दाल और भात। तो हम भी खाना खाते हैं। बाकी दोस्तों इतिहास गवाह है, जो इंसान जंगल जाता है वो खाना नहीं बनाता है और जो घर में रहता है वो खाना बनाता है। कभी कभी कुछ मजबूरियां हो जाती है जिसकी वजह से मेरी मम्मी खाना बनाती है। बाकी दोस्तों अभी टाइम हो गया है शाम के 5 साढ़े 5 बज चुके हैं। बाकी कुछ टाइम तक तो हमने रेस्ट किया। जब तक रेस्ट किया तब तक बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही उठे और फिर से बारिश लगने लग गई है हल्की हल्की। बाकी अभी मैं जा रही हूँ गांव की तरफ, थोड़ा गांव चलती हूँ, बारिश में भी क्या ही करना। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। दिन के लगभग 11:30 बज चुके हैं। बाकी अभी मम्मी आई थी बकरी चराने के लिए और थोड़ा घास वगैरह निकालने के लिए, है ना। आज मम्मी गई थी कहाँ बोल दिया। अच्छा, जहाँ हमारा पानी निकलता है उधर साइड। हेलो मम्मी। हेलो, कैसे हो?
बढ़िया है। अच्छा आज तो थोड़ा सा भी घाम है, धूप है। हाँ तो दोस्तों आज थोड़ा मौसम सही हुआ है, धूप भी है और हल्का हल्का मौसम खराब भी हो रहा है। रात भर बरखा है आजकल तो क्या ही बताना, या तो आराम करने के लिए ही हो रहा है। एक बारी का घास लेके आ जाओ, बारिश खूब आराम करा रही है भाई दिन भर, है ना। बारिश रात भर बारिश। हाँ चलिए नहीं करता हम काम तो आजकल जमा ही नहीं होगा। तो अभी मम्मी ने थोड़ा बहुत घास निकाल लिया, वो भी यहाँ पे ढक के रखा हुआ है। थोड़ा सा निकाल ना तो मन खाली कर जा। चाची लोगों की बकरियां भी आज हमने ला रखी हैं और मैं तो अभी आई हूँ घर के थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद। नहीं लाई है, मेरी मम्मी को 30 नहीं लगती है, सुना ना आप लोगों ने किसी ने भी 30 नहीं लगती। अब मैं जब भी पानी लेके आती हूँ, मम्मी कभी नहीं पीती है, हमेशा पानी फेंकने के लिए होता है, इसलिए मैंने सोचा क्या ही लेके जाना, नजदीक पे ही जा रखी है मम्मी। वो तो जुकाम मारा वो मैं लाया, वो तो जबर जुकाम बुखार है, और मैंने थोड़ा पानी पीन बोली आका दिन सिर्फ आ मैं जुकाम में नौनी वाली पानी लवली कच्ची पानी लाई वो 30 लग। तो अभी हम थोड़ी देर में घर जाने वाले हैं, तो चलते हैं दोस्तों घर के लिए। बाकी आजकल तो ऐसे ही हो रहा है, दिन भर में कुछ भी काम नहीं होता, या तो बारिश ही रहती है, फिर ऐसे ही रेस्ट ही करना होता है, आराम करो दिन भर, बाकी कुछ नहीं। अभी देखते हैं दिन भर में बारिश आ जाएगी, अभी थोड़ा मौसम ठीक है, लेकिन चारों तरफ ऐसे ही बादल लगे हैं, कोहरा लगा हुआ है। तो चलते हैं हम भी थोड़ी देर में घर के लिए। बकरियां भी चरी गई हैं और घास भी मम्मी ने निकाल लिया है ना। 3 पूरी निकाल में ना ज्यादा नहीं निकाल। ठीक है ठीक है, कल की 2 भारियां ला रखी थी। निकाल दूं तो दिन मेरा मन निकाल मम्मी एक बार में निकाल देती है 2 दिन का, उसके बाद दूसरे दिन नहीं जाती है मम्मी जंगल घास के लिए। तो चलिए दोस्तों, दूसरे दिन मन नहीं करता घास निकालने के लिए। ऐसे पड़ोसी कहाँ मिलेंगे दोस्तों, बकरियां चरा के भी लाएंगे हम। अभी मैं बांधने के लिए भी जाऊंगी क्योंकि मेरी चाची आई तो थी, लेकिन उसको टाइम हो रहा था, वो तो चली गई है घर। तो अभी उनकी बकरियां भी बांध के आते हैं। बाकी बारिश भी लगी हुई है और मैं जब भी सोचती हूँ कि अंगीठी को बाहर पे ही रहने देती हूँ, बारिश नहीं आएगी, उसी दिन बारिश आएगी। अभी मेरी अंगीठी बाहर पे थी और बारिश भी आने लग गई है। मेरे साथ तो ये अत्याचार ही होता है। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आओ। लीची का जूस पीने के लिए कोई मेहमान तो आया नहीं, तो हमने सोचा हम ही पी लेते हैं। अभी हम भी खाना वगैरह बनाते हैं। क्या बनाया आज, देखते हैं अभी क्या बनाते हैं। मेरी मम्मी पहले दिन ही सोच लेती है। कद्दू नए कद्दू तो मुश्किल ही लगेंगे हमारे इस बार, लेकिन पुराने वाले कद्दू अभी भी बचे हैं। आज वही तो बनाना, पीला कद्दू। एक ही बचे हो? एक और क्या? 2 कद्दू बचे हमारे अभी भी, पिछले साल वाले। बाकी ये रहा दोस्तों हमारा पिछली बार का कद्दू, जो कि पीला हो रखा है। चक्कू टेढ़ हुई जो मम्मी खोल। अभी हम बड़ा वाला कद्दू के लिए बड़ा वाला चक्कू लेके आ गए हैं। आधा तो हम बनाएंगे, चाची लोगों को भी देंगे, वो भी बना लेंगे, है ना। नए वाले कद्दू तो क्या ही लगेंगे और क्या ही खाने के लिए मिलेंगे, तो इन वालों से काम चला लेते हैं। लगेंगे, अब जरूर लगेंगे। उम्मीद मत छोड़ना, ठीक है? नहीं आपने बोए ना इस बार मम्मी मेरी तो उम्मीद ही खत्म हो गई जब से मैंने ककड़ी की बेल देखी है। लगे थे तब आपने बोए थे क्या? मैं ही बोती हूँ रोज रोज। इनका सीजन है ना, सीजन अभी वो देख रहे हैं पुराने वाले कद्दू है नहीं, हम क्यों लगे हैं। पिछली बार इतने बड़े बड़े कद्दू हुए थे दोस्तों हमारे, और इतने ज्यादा हुए थे उस टाइम पे। ऐसा हो रहा था, स्टार्टिंग वाले कद्दू बहुत अच्छे होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में लगते हैं ना, तो छोटे छोटे हरे कद्दू खाओ, काफी टेस्टी होते हैं वो। दूध के साथ बनाओ या फिर उनकी सब्जी बनाओ। छोटी छोटी भिंडियां भी देखने के लिए मिल रही हैं। ये देखिए भाई, हमने यहाँ पे बहुत सारी भिंडी बोई थी, लेकिन उनमें से बहुत कम ही पौध हो पाए हैं भिंडी के। अब लग रहे हैं इन पे फूल, तो एक टाइम की सब्जी के लिए फल भी लगी जाएंगे, यानी कि भिंडी भी लगी जाएगी। ये यहाँ पे ये सारे रहे भिंडी के छोटे छोटे पौध। कद्दू जितना पीला हो उतना ही टेस्टी होता है खाने में, है ना। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पीले वाले कद्दू जो मीठे होते हैं। बाकी दोस्तों ये रहा हमारा खाने वाला लहसुन, जो कि अब धीरे धीरे खराब भी हो रहा है, क्योंकि इसको सुखाने के लिए धूप हो ही नहीं रही है। कब से हमने सुखाने के लिए रखा हुआ था, उस टाइम से बारिश ही हो रही है, तो धीरे धीरे इसके बीज से सूख रहे हैं, यानी कि अब छिलके ही छिलके बच रहे हैं किसी किसी में। तो इस बार हम फिर से लगाएंगे लहसुन। पिछली बार तो हमारा कम ही लहसुन हुआ, इस बार देखते हैं कैसा कैसा होता है।
बाकी दोस्तों, जो लोग बोलते हैं कि गांव में अब बेटी बहुएं खेती नहीं करना चाहते हैं, तो उनको भी बता दूं मैं कि खेती करके भी क्या ही हो रहा है। हमारे घर के सामने वाला खेत, और इतना अच्छा झंगोरा हो रखा था उस पर, इतनी मेहनत की हमने। और देखिए भाई, जब तक ये झंगोरा निकालने के लिए होता है, पकता है, तब तक इन पे कुछ भी नहीं रहेगा। ये बालियाँ सारी सड़ जाएंगी, चूहे खा जाएंगे। और ये देखिए सारा नीचे गिर गया है और धीरे धीरे सड़ रहा है। मतलब आधा % भी हमें नहीं बचेगा ये लास्ट में जब हम झंगोरा निकालते हैं। तो क्या फायदा, ऐसी मेहनत हमारी बर्बाद होती है। तभी तो लोगों का मन नहीं करता है खेती बाड़ी करने का, और बच्चा खुचा जानवर खा जाते हैं, बंदर खा जाते हैं, बस यही हाल होता है खेतों का। इसीलिए आज की डेट में लोग खेत नहीं करना चाहते। घर के सामने वाले खेतों के बाकी दोस्तों, अभी मुझे यहाँ पे मिले थे पॉपकॉर्न का एक पैकेट। एक दो तो हमने बना लिए थे, भाई लेके आया था कि पॉपकॉर्न 10 रुपए वाले पैकेट मत लेके आया करो, घर में ही बनाया करो। तो इसको बनाती हूँ अभी। इसी में रहता है बटर या तेल, जो भी रहता है। मैं पहली बार ही बना रही हूँ, तो अभी बना के देखते हैं कैसे होता है। कुकर में बनाते हैं फटाफट से। अभी हमने रख लिया है गहरा वाला कुकर, इसको गर्म करते हैं और फिर डालते हैं ये कॉर्न। इसके अंदर है बटर भी, इसी में मिक्स है, तो इसको डालते हैं। बाकी देखते हैं कैसे बनता है। पहला ट्राई डालते हैं। तो दोस्तों, पॉपकॉर्न भी तैयार हो चुके हैं। ये देखिए भाई, एक पैकेट में हमारे इतने सारे बने हैं। तो अब इनको खाते हैं। 10 रुपए के पॉपकॉर्न से बढ़िया है, टेस्ट भी काफी अच्छा आ रहा है इन पे, बटर का फ्लेवर अच्छे हो रहे ना। तो चलिए जी, अभी हम भी खाना वगैरह बनाते हैं। पहले पॉपकॉर्न का आनंद लेते हैं, और इसी के साथ आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। आजकल टाइम ऐसे ही हो रहा है, या तो कुछ काम नहीं हो रहा करने के लिए, या फिर मौसम भी ऐसे गड़बड़ हो रहा है, इसलिए व्लॉग एक ही दिन में पूरे नहीं बन पा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। जय देव भूमि उत्तराखंड।